नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक अंतरराष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है कि तालिबान को अब आतंकी समूह की लिस्ट से हटाने का प्लान कर रहा है रशिया। जी हां साथियों, रूस के सूत्रों की खबर है कि रशिया टू रिमूव तालिबान फ्रॉम टेरर लिस्ट, यानी आने वाले समय में इसे टेररिस्ट के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वो तालिबान जिसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था, वो तालिबान जिसने अमेरिका को कई सालों तक रेगिस्तान के अंदर, सूखे के अंदर परेशान किया था, अब वो क्या करने वाला है, रशिया उसके साथ क्या व्यवहार रखने वाला है। साथ ही साथ एक और खबर जो यहां पर बनती है वो ये है कि रूस के स्टैंड के बाद भारत अपना स्टैंड क्या रखेगा, और अगर रूस के साथ भारत निकल पड़ा तो फिर बेचारे इनका क्या होगा। तमाम बातें आज के सेशन में, लेकिन तब तक पोल में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तब तक मैं कुछ जरूरी जानकारी साझा कर लेता हूं। रोजाना हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर एक सेशन होता है रियल न्यूज एंड एनालिसिस के नाम से। आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी तमाम प्रकार के फील्ड से, साइंस से, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, सोसाइटी, इन सब से डिस्कस की जाती हैं। हमारा कंटेंट अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर उपलब्ध है, और हमारे रिकॉर्डेड बैचेस जो कि जीएस के हैं उसमें 1499 के अंदर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप ऑर्डर घर पर मंगाकर कर सकते हैं। साथियों, तालिबान के बारे में चर्चा करें, लेकिन इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पहले बैकग्राउंड में जान लेते हैं, फिर हम आज के बारे में आगे बढ़ेंगे। साथियों, जहां तक बात होती है तालिबान की कि तालिबान कैसे बना, इसका शाब्दिक अर्थ तो हमारे कई सेशंस में पहले भी साझा किया जा चुका है कि छात्र जो तालिब ले रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, छात्रों का समूह तालिबान कहलाता है। लेकिन तालिबान आतंकी संगठन कैसे बना, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन उसको समझने के लिए मैप को समझना बहुत जरूरी होगा। एक बार के लिए जरा मैप पर नजर डालें आप। जब आप मैप को नजर डालते हैं तो आपको एक चीज दिखाई देती है कि पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड उत्तर में अफगानिस्तान दिखाई पड़ता है। तो देखिए, ये रहा अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान से उत्तर की तरफ ये जो छोटू मोटू देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी छोटू मोटू देश कभी एक साथ रूस के हिस्से हुआ करते थे, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जाना करते थे, सोवियत रूस कहते थे। जैसे सोवियत रूस 1991 से पहले किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसे कुल 15 देशों का एक समूह हुआ करता था। आज उस सोवियत रूस की लीगेसी को रशिया लेकर चल रहा है, लेकिन रशिया समेत कुल 15 देश सोवियत रूस के 1991 में टूटने के बाद बने थे। ठीक है, तो सोवियत रूस के दौर की बात है कि जब अफगानिस्तान हुआ करता था तो सोवियत रूस की चाहत थी कि वो अफगानिस्तान पर भी अपना कब्जा कर ले, यानी कि अफगानिस्तान एक तरह से भारत का और सोवियत रूस का बफर स्टेट हुआ करता था। आप ऐसे समझिए कि जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तब भारत पाकिस्तान तक हुआ करता था, लेकिन उससे आगे जो अफगानिस्तान है ये सोवियत रूस से बचाने का बफर स्टेट हुआ करता था। यानी कि यहां पर दोनों मिलकर चलते थे, जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल और भूटान। ठीक है, अफगानिस्तान पर सोवियत रूस ने कब्जा करने का सपना देखा 1979 में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ये कई बार मैं आप लोगों को याद दिला चुका हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका और सोवियत रूस, ये युद्ध खत्म होते ही यानी 1945 के अंदर ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यानी कि अमेरिका और सोवियत रूस एक दूसरे की खिलाफत करने लगे थे, जिसे आप लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। सोवियत रूस ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर जब इन्होंने कब्जा किया तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका को यह कैसे बर्दाश्त होगा कि एक देश पर कब्जा हो जाए और अमेरिका से कोई सहायता ना मांगे। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनाया, उन्हें लड़ाका बनाया और उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलवाई। अब जरा इसको इस तरह से देखिए, अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के लड़कों को ट्रेनिंग दिलवाई गई, आधुनिक हथियार दिए गए, इवन ट्रेनिंग के लिए अमेरिका तक ले जाया गया, उन्हें वीजा दिया गया, पूरी तरह से अमेरिकी टेक्नोलॉजी से उन्हें लैस किया गया। 1979 से लेकर 89 के बीच में घमासान युद्ध चला, और घमासान युद्ध के बाद में
तालिबान के अंदर, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात कि यहां पर जब घमासान युद्ध चल रहा था तब अमेरिका द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त जो लड़ाके थे वो छात्र प्रमुखता से थे, यानी कि वो पहले से ही अफगानिस्तान के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मदरसों में पढ़ रहे थे। छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही थी सोवियत रूस से लड़ने की। तो सोवियत रूस से लड़ने की ट्रेनिंग जो अमेरिका ने दी, वो अमेरिकी ट्रेनिंग तालिबान के बहुत काम आई और उस ट्रेनिंग को पाकर उन्होंने सोवियत रूस को यहां से भगा दिया। 1989 में सोवियत रूस अफगानिस्तान छोड़कर चला गया और यहां पर तालिबान ने अपना परचम लहराया। इसी बीच में इस पूरी क्रांति का या तालिबान का एक लीडर हुआ करता था मुल्ला उमर। असल में वो नाम था उमर, लेकिन वो अफगानिस्तान से सोवियत रूस के चले जाने के बाद लोगों को मदरसे में जाकर शिक्षा देने लगा, तो उसे मुल्ला उमर के नाम से जाना गया। एक युद्ध में अपनी आंख गंवा दिया था, इसलिए वो थोड़ा सा पट्टी बांधकर भी रहा करता था। कई फिल्मों में आपने उसकी फोटोज देखी होंगी। तो मुल्ला उमर तालिबान का लीडर बनकर निकला। 1991 में सोवियत रूस खुद ही टूट गया। सोवियत रूस के कई टुकड़े बन गए, 15 देश के अंदर वो टूट गया। अब अफगानिस्तान अकेला था। तालिबान यहां पर अपने शासन के प्रभुत्व को जमा रहा था, यानी कि अब तक जो अफगानिस्तान के अंदर छोटे 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 ग्रुप बने थे जिन्होंने सोवियत रूस को भगाया था, उनमें सबसे पावरफुल ग्रुप के रूप में तालिबान निकल कर आया और 1991 में उसने अफगानिस्तान में शासन कर लिया, शासन शुरू कर दिया। अच्छा, गांधी जी एक बहुत अच्छी बात कहे थे जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला रहे थे। उन्होंने एक ही बात सबको सिखाई थी कि यदि आजादी प्राप्त करनी है तो मुझे अहिंसा से करनी है। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था कि अगर हिंसा से आजादी प्राप्त कर ली तो आज तो हम अंग्रेजों को भगा रहे हैं, कल हम अपनों को हिंसा से भगाने लगेंगे, जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में आए दिन आप देखने लगते हैं। अफगानिस्तान ने जिस प्रकार सोवियत रूस को हिंसा से दूर भगाया, अब ये लड़ाके हिंसा प्रेमी हो गए थे। हिंसा प्रेमी हो गए अर्थात सोवियत रूस लड़ने के लिए बचा नहीं, तो अब ये लड़े किससे? पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे और बाकी सब तरफ इन्हीं के भाई लोग रहा करते थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने अमेरिका के ऊपर ही प्रयोग करने शुरू किए। ये भस्मासुर सी वाली कहानी हो गई कि भस्मासुर जिन भगवान ने ट्रेनिंग दी थी उन्हीं के ऊपर हाथ रखने चला था। एग्जैक्टली यहां पर भी इस अफगानिस्तान के तालिबान ने अपने यहां पर अलकायदा को शरण देना शुरू किया। अलकायदा एक आतंकी संगठन था जिसमें ओसामा बिन लादेन नाम का आतंकी हुआ करता था। वो अपना प्रभाव जमाने के लिए 2001 के अंदर सितंबर 11 को जाकर अमेरिका पर ही हमला बोल दिया। यानी 1991 से लेकर 2001 के बीच में ठीक ठाक शासन तालिबान ने अफगानिस्तान में चलाया। ठीक ठाक मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस दौर में ये लोग बस मरे जा रहे थे कि किस पर चलाएं वेपन, मजा ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने महिलाओं के ऊपर खूब यातनाएं की, महिलाओं की शिक्षा रोक दी, पुरुषों के बिना महिलाओं का निकलना प्रतिबंधित कर दिया, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन ब्लॉक कर दिया, पश्चिम को अनफॉलो कर दिया, जिस अमेरिका ने ट्रेनिंग दी थी उसी के खिलाफत कर दी। सब चल रहा था, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। अलकायदा को सपोर्ट करने के चलते अलकायदा ने अमेरिका पर जैसे बमा का धमाका किया और ओसामा बिन लादेन तालिबान में आकर शरण पाया। बस कहानी बस उस दिन के बाद से बदल गई। कहानी क्या हुई? तो साहब तालिबान के अंदर अमेरिका ने अपनी तरफ से हमला बोल दिया अफगानिस्तान में। कब बोला? अक्टूबर 2001 के अंदर कि भाई तुमने अपने यहां पर रह रहे अलकायदा से हमारे ऊपर हमला करवाया है, मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊ। तो अमेरिका अलकायदा को मारने आई, लेकिन जो अमेरिका से ही ट्रेनिंग ले चुके लड़ाके थे वो अमेरिका की सारी वॉर टैक्टिक्स जानते थे। अर्थात वो ये जानते थे कि अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का जो टेरेन है वो बड़ा ही डिफिकल्ट है। पहाड़ी क्षेत्र हैं, कई जगह मतलब उबड़ खाबड़ जगह हैं, तो यहां गुरिल्ला वार टैक्टिक्स अपना करके अफगान के अंदर तालिबानी लड़ाके हमला किया करते थे। अमेरिका हवाई जहाज से गोले बरसाए, लेकिन ये लोग पहाड़ों की तलहटी में गुफा बनाकर रह जाएं। लंबे समय तक छुपा छुपी चलती रही। फाइनली जब ओसामा बिन लादेन मरा तब जाकर के अफगानिस्तान के अंदर थोड़ी सी अमेरिकी शांति आई, यानी अमेरिका ने कहा कि अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन तब तक वर्ष 2011 तक अमेरिका लगभग 1.25 लाख से ज्यादा
अफगानिस्तान के अंदर अपने सैनिक बिठा चुका था। इतनी बड़ी सेना कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी सैनिकों की डिमांड होने लगी कि यार आप लोगों ने अफगानिस्तान में सेना क्यों भेज रखी है, उसे वापस बुलाइए। अमेरिका के अंदर लोगों ने चुनाव के अंदर मुद्दा बनाना शुरू किया कि हमारे 1.25 लाख सैनिक अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं। 2001 से लेकर 2020 के बीच में अमेरिका के 1.25 लाख सैनिक एनी टाइम अफगानिस्तान में टिके रहे। इस पूरी टिकावट के अंदर अमेरिका में अमेरिकी सरकारों का विरोध होना शुरू हुआ कि अरे उन लड़ाकों को वापस बुलाओ, ओसामा बिन लादेन मर गया। 2016 के अंदर, यानी थोड़ा सा उससे पहले ही हो गया था, अमेरिका ने सत्ता का हस्तांतरण अफगानिस्तान के अंदर करना शुरू किया। अफगानिस्तान के अंदर जब इन्होंने शुरू किया तो पहले हाफिज करजई, क्या नाम है उनका, उनको सरकार सौंपी थी, हामिद करजई को सबसे पहले सरकार सौंपी। हामिद करजई का एरा ठीक चला। फिर अशरफ गनी को सरकार सौंपी। लोगों को चुनाव लड़ा करके अशरफ गनी को सरकार के अंदर बिठाया। अशरफ गनी 2016 में अमेरिका से बोलते हैं कि सर, शासन तो हम चला लेंगे अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान अपना शासन चला लेगा, लेकिन आप यहां पर रहिएगा जरूर, यानी नाटो फोर्सेस यहां पर जरूर रहें, तभी हम चला पाएंगे। 2016 में अशरफ गनी ने अमेरिका को परमानेंट वहां एक तरह से बिठाकर रख लिया। लेकिन तालिबान को यह चीज पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स अपना करके अमेरिकियों को मारना शुरू किए। अमेरिकी अपनों को मरता देख जबरदस्ती में किसी एक देश के अंदर डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए खामखा अपनों की जान गंवा रहा था। अब उसका कोई मकसद तो बचा नहीं। अल्टीमेटली अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णय लिया कि भाई समझौता करो तालिबान से और यहां से निकल लो। फाइनली यही हुआ कि सितंबर 2020 तारीख तय की गई कि हम यहां से निकल लेंगे। अगस्त के अंदर आते आते 15 अगस्त 2021 में अमेरिका संपूर्ण अपने सैनिक लेकर के बाहर निकल गया और तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान में तालिबान का ही शासन चल रहा है। यानी कि अफगानिस्तान में जो सबसे पावरफुल इस समय अगर कोई चीज है तो वो तालिबान है। स्थितियां फिर से समझिए, जहां 1991 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान का शासन था, 2021 से लेकर 2024 के बीच में अभी भी तालिबान का ही शासन है। तालिबान पहले भी था, तालिबान अभी भी है। अब मुद्दा यह है कि जिस सोवियत रूस ने अमेरिका के चलते बेइज्जती पाई थी, अब वो तालिबान को वापस से उकसाकर अमेरिका के खिलाफ करने में पूरी मदद करेगा। इसलिए न्यूज बनती है कि क्या तालिबान को मान्यता देगा रूस, अर्थात रूस क्या तालिबान के आतंक को आतंक ना मानकर उन्हें अच्छा बच्चा मानेगा? आंसर है जी हां। 5 से 6 जून के बीच में सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया के अंदर एक इवेंट होने जा रहा है, एक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होने जा रही है। रूस की तरफ से तालिबान को इनविटेशन भेजा गया है कि आइए टेबल पर बैठते हैं, आपने जो हमारे साथ किया अब वो आप अमेरिका के साथ भी कर चुके, इसलिए ये चीज न्यूट्रल हो गई, अब चलिए व्यापार करते हैं। ऐसी स्थिति में तालिबान को इनवाइट किया गया है अमेरिका के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर, और माना जा रहा है कि वहीं पर टेबल पर बिठाकर कहा जाएगा कि चलिए आज से आप आतंकी संगठन नहीं बचे। इसका प्रमाण कजाकिस्तान ने हाल ही के अंदर तालिबान को अपने यहां से एक टेररिस्ट के रूप में जो उसकी मान्यता थी उसको हटा दिया है, यानी कि टेररिस्ट मानने से उसको इनकार कर दिया। ये पूरी कहानी जो मैंने बताई ये सारी लिखित में मैंने आपको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स यहां पर दे दी है। अब सवाल ये बनता है कि इंडिया का क्या स्टैंड होगा। रशिया जो कर रहा है वो तो अपने आप से समझ में आ गया कि उसने उसको बुला लिया और बुलाकर कह दिया। इंडिया पहले ही तालिबान के साथ एक सॉफ्ट रिलेशन लेकर चल रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी अपनी एम्बेसी काबुल के अंदर ओपन कर दी। जब तालिबान का शासन 2021 में यहां परचम पकड़ने लगा, इंडिया ने इतना पैसा लगाया था अफगानिस्तान में कि भाई किसी तरह से यहां पर भी हमारा प्रभुत्व रहे ताकि पाकिस्तान को काउंटर करने में थोड़ी मदद मिले। तो ऐसी स्थिति में जब इनके यहां भूकंप आया, भुखमरी फैली, तो इंडिया वालों ने अपनी एम्बेसी वर्ष 2022 में ही यहां पर स्थापित कर दी। अर्थात भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन यहां पर चल रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकार हुआ करती थी, यानी कि वो अशरफ गनी के टाइम की जो सरकार थी, वो गनी की सरकार ने इंडिया में अपनी एम्बेसी क्लोज करी, क्योंकि अब तालिबान को आना था। जो सरकार लोकतांत्रिक रूप से बनी हुई थी अमेरिका के प्रभाव से, उसे मिटाना था। तो अफगानिस्तान ने पिछले ही साल अपनी एम्बेसी इंडिया के अंदर बंद करी। भारत ने जब इनको आवश्यकता पड़ी तो अपनी तरफ से गेहूं भेजा। हालांकि पाकिस्तान को बड़ी दिक्कतें आई कि साहब आप इतना गेहूं क्यों भेज रहे हो,
कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान आपके साथ में आकर हमारे खिलाफ हो जाए। लेकिन इंडिया ने अफगानिस्तान में आई हुई तालिबान सरकार को बहुत अच्छे से हैंडल किया। इंडिया ने बाकायदा जब अपना हाल ही में ईरान के साथ चाबहार की डील को लॉक किया 10 साल के लिए, तो ऐसी स्थिति में तालिबान ने कहा कि यह बहुत अच्छा काम हुआ। यानी तालिबान ने हमें इस चीज की बधाई दी कि जब चाबहार पोर्ट से होकर के इंडिया ईरान संबंध रहेंगे तो आने वाले समय में गारलैंड हाईवे के माध्यम से हमें भी आने वाले समय में इंडिया से सामान सीधा मिल जाएगा। यानी कि तालिबान इस उम्मीद में है कि जैसे ही इंडिया ईरान रिलेशन चालू होंगे, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बढ़िया व्यापार चलने लगेगा। हालांकि अमेरिका इस पूरी स्थिति से बहुत ही हतप्रद है और वो भारत को धमका भी रहा है कि आप पर हम सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन तालिबान कह रहा है कि अच्छा हुआ कि तालिबान इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट की डील हो गई है, यह हमारे लिए अच्छा है। साथ ही साथ अब न्यूज निकलकर आती है कि रशिया तालिबान को अपने यहां से टेररिस्ट ग्रुप से बाहर निकाल देगा। रशिया के लेवरोव ने कहा है कि असली पावर अफगानिस्तान में तालिबान है। ऐसी स्थिति में क्यों ना अफगानिस्तान को बुलाया जाए इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। 20 साल बाद इसको इनवाइट किया जा रहा है, 5 से 6 जून के बीच में। इसके पीछे का कारण निकल के आया कि रूस से तेल खरीदना चाहता है अफगानिस्तान। अब चूंकि यहां पर तेल का मामला है, यानी कि व्यापार का मामला है, ऐसी स्थिति में रूस और अफगानिस्तान के रिश्ते सामान्य होते जा रहे हैं। तालिबान अपनी तरफ से हाल ही में इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहा है। अफगानी डिप्लोमेट निरंतर भारत के टच में हैं और इंडियन डिप्लोमेट लगातार तालिबान के टच में हैं। अजीत डोभाल साहब जो हैं वो अफगानिस्तान की सिचुएशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। एक और जो ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर तालिबान ने दिखाया वो ये है कि अफगानिस्तान में जो अपना घर छोड़ चुके सिख और हिंदू थे, उन्हें उनकी जमीन को वापस तालिबान लौटा रहा है कि आप लोग आइए और यहां आकर बसिए। क्योंकि इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन और जो सकारात्मक रवैया है ये अफगानिस्तान को समझ में आ रहा है और अफगानिस्तान को यह भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अशांति फैलाकर अमेरिका से पैसे लिया करता था। उसका प्रमाण भी दिखाई दिया जब अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान से भगा दिया। हाल ही में कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो तो हमने इस पर सेशन भी किया है कि पाकिस्तान में बसे हुए जो अफगानिस्तानी थे, पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ये लोग यहां आतंक फैलाते हैं और ऐसा कह करके इन्हें यहां से भगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तालिबान और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा हीटेड डिबेट रही है, बहुत ज्यादा रिश्ते जो हैं वो एज पर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक दो बार तो मतलब आपस में एक दूसरे पर गोलाबारी भी हो चुकी है। भारत तालिबान के साथ आगे क्या रिश्ते रखता है ये बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा उदाहरण बनने वाला है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से अधिकांश व्यूअर्स ने हमारे सेशंस को सुना तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब करने पे 0.19 सेकंड का समय लगता है, बस क्लिक करना है। बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशंस भी पहुंच जाएंगे। बाकी हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर आप पहुंच सकते हैं। हमारे कोर्सेज लेने के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन